वो अपने गरीबाओं में तो झांक के देखे क्या स्थिति है उनका। विधायक जी खड़ा रहेगा हर गांव से खड़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का पुल पुलिया सड़क और कुटुम्बा का जो सामान मिला है, आज देश आजादी में कुटुम्बा का सामान ऐसा नहीं मिला था। शिक्षा व्यवस्था इतना लचर है, इस पर सवाल क्यों नहीं होता। ये जाति पाति के बंधन में बांध के अलग अलग गठबंधन बना के सरकार क्यों चल रहा है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इतना दूर फेंकाएंगे कि पुनः वापस फिर नहीं। ललन राम जी है, जदयू के प्रखर नेता है, बहुत तेज तरार नेता थे, राताराती उनको चुरा लिया गया। हम दोनों का वोट इतना काटेंगे कि दोनों कट के साफ हो जाएंगे, हमारा सरकार बन जाएगा। तो और अपना कार्यकाल इनका अच्छा रहता तो हर गांव से खजड़ा रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी का खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल, जहां जनता पूछेगी सवाल, जवाब देंगे नेताजी। और इस कार्यक्रम के माध्यम से बुलेट न्यूज का ये डिबेट कार्यक्रम जो है कुटुम्बा विधानसभा में पहुंचा है। कुटुम्बा विधानसभा सीट इस वक्त बिहार का हॉट सीट बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम तीसरी बार चुनावी मैदान में है। वहीं पर हम पार्टी से ललन भुइयां उम्मीदवार हैं, बसपा भी उम्मीदवार है, कई दल हैं। इन दलों के बीच में टकराव है, लेकिन जवाब जनता का है कि जनता पूछ रही है सवाल, कौन काम करेगा हमारे साथ में जवाब देने के लिए तमाम सवाल पे यहाँ पर मौजूद है वो तमाम जनप्रतिनिधिगण, उनके प्रवक्तागण और जनता जनार्दनगण। इनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने प्रवक्तागण जो यहाँ मौजूद हैं उनका परिचय आपको करवा देते हैं। सबसे पहले राजद से हमारे साथ में मंजीत यादव जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। भाजपा से प्रवीण कुमार गुप्ता जी हैं, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। कांग्रेस से रमाकांत पांडे जी हैं, आपका भी स्वागत है, जोरदार तालियों से स्वागत करिए आप लोग। जदयू से है रमाकांत सिंह जी, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम पार्टी से है भीम सिंह जी है, युवा नेता है, चर्चित नेता है, इनका भी स्वागत है। लोजपा से है विनय पांडे जी, अपना पार्टी का पक्ष रखेंगे यहाँ पर। जन सुराज से रणधीर सिंह जी है, आपका स्वागत है यहाँ पर। और भाजपा माले से संजय तेजा जी है, आपका भी स्वागत है। तमाम जनता जनार्दन है, सवाल 10 सालों का होगा, अगर बिहार में जाए तो 20 सालों का भी होगा। 20 सालों का हिसाब देने के लिए तमाम यहाँ पर प्रवक्तागण हैं, उनके नेता हैं, और 10 सालों का जवाब देने के लिए भी यहाँ पर है। तो इन 10 सालों और 20 सालों के बीच में जो एक आदमी है जो इस वक्त दोनों तरफ से मजा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा तो कोई रोल नहीं है, वो है जनसुराज। जनसुराज से पूछ लेते हैं कैसी लड़ाई देख रहे हैं बिहार में, और कुटुम्बा में क्या लड़ाई देख रहे हैं, अपना पोजीशन क्या देख रहे हैं आप। देखिए, हमारा पोजीशन यहाँ बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमको आप धुरी बना रहे हैं। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, आप हमको धुरी बना रहे हैं कि दोनों के बीच में है। सरकार बना रहे हैं जी बिल्कुल, हम दोनों का वोट इतना काटेंगे कि दोनों कट के साफ हो जाएंगे, हमारा सरकार बन जाएगा। सरकार बन रहा है बिल्कुल। क्या मुद्दा लेकर के आप बनाएंगे? मुद्दा हमारा है, जान ही रहे हैं हमारा मुद्दा क्या है। हमारा चिर परिचित मुद्दा है कि यहाँ पे पलायन का मुद्दा सबसे प्रमुख मुद्दा है। पलायन का जो यहाँ के बिहार के जितने भी प्रवासी मजदूर का फैक्ट्री बना दिया गया है हमारे बिहार को, इस पर बात कोई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, ये सवाल है मेरा। शिक्षा व्यवस्था इतना लचर है, इस पर सवाल क्यों नहीं होता। ये जाति पाति के बंधन में बांध के अलग अलग गठबंधन बना के सरकार क्यों चल रहा है। किसी में दम नहीं है जो अकेले सरकार चला सके। अकेले सरकार चला चुके हैं, ये सवाल है तो फिर 5 पांडव की चर्चा जरूर करेंगे। 5 पांडव की चर्चा पूरी राजनीति में भीम भी है, भाजपा से भी है। 5 पांडव को मिलकर के सरकार बनाने की पड़ रही है। भीम जी, इतना अच्छा काम था तो लड़ लेते अकेले। देखिए, सबसे पहले तो राज पाठक जी, हम आपको अम्बा के पावन पवित्र धरती माँ सतवहिनी की धरती पे आपका पूरी टीम को हम बधाई देते हैं, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है और आप लोग हर एक चीज को मजबूती से उठाने का काम करते हैं। अब बात रही 5 पांडव का, देखिए एनडीए कोई ना दल है और ना कोई पार्टी है। एनडीए हम लोग परिवार हैं, परिवार है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एकदम बॉन्डिंग हम लोग इतना मजबूत है कि इन लोग इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इतना दूर फेंकाएंगे कि
पुनः वापस फिर नहीं आएंगे। पुनः वापस नहीं आने वाले हैं रमाकांत जी, पुनः वापस नहीं आएंगे। 10 सालों का हिसाब जनता तो पूछेगी, सवाल लेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस बार लड़ाई है कि आप पुनः वापस नहीं आ पाएंगे, क्या कहेंगे? अरे बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। लगातार 10 साल से लोग तो लड़ ही रहे हैं। हो सकता है अगली बार कुछ खा पी करके बढ़िया से आए होंगे, कुछ मजबूती से आए होंगे। अब देखते हैं। चुनौती नहीं है क्या? चुनौती को जिगाए जो कोई चुनौती नहीं है। चुनौती तो पहले अपना में लोग फरियाद में, उसके बाद में चुनौती हमसे लड़ेंगे। तो अपना में फरियाद पहले तो इन लोग का उम्मीदवार जो है, हम लोग अभी SIR लेकर के घूर रहे थे पूरा बिहार में, तो लोग शिकवा शिकायत कर रहे थे कि वोट कहाँ चोरी हुआ है कि लोग घूर रहे। ये लोग जदयू के उम्मीदवार ही चुरा लिए हैं। अभी यहाँ हम लोग पार्टी को मानते हैं जदयू, हम लोग विपक्ष में भी रह करके जदयू यहाँ पार्टी है। यहाँ जदयू 10 साल विधायक भी दिया है। बीजेपी 38 साल से नदारत है, लेकिन सभी यहाँ तभी बीजेपी के लोग हैं। अभी देखिएगा मुरैठा पान के अभी बीजेपी, लेकिन 38 साल से कभी कोई वोट नहीं दिया है। जब से वोट का अधिकार हुआ है लोगों को, कोई बीजेपी में विधानसभा में वोट नहीं दिया। पूछ लीजिए घुरा कर, शायद कोई बूढ़ बुजुर्ग होंगे तो दिए होंगे सहदेव चौधरी के वोट। सहदेव चौधरी के बाद यहाँ कोई बीजेपी के वोट देने वाला नहीं है कोई इतना में। उसके बाद भी ओरिजिनल बीजेपी है यहाँ विधानसभा में। अब वोट चोरी के बाद में लोग अभी विरोध कर रहे थे, बीजेपी वाले लोग, शायद जदयू वाले लोग नहीं कर रहे थे, बीजेपी वाले लोग कर रहे थे। अभी जीता जागता उदाहरण है कि जदयू के बेचारे जो ललन राम जी हैं, जदयू के प्रखर नेता हैं, बहुत तेज तरह नेता थे, राताराती उनको चुरा लिया गया। रात में इस्तीफा लोग होता है, सब काम 12 बजे रात में बीजेपी को होता है, दिन में कोई काम नहीं करते हैं। 12 बजे रात में ललन राम जी को इस्तीफा दिवा दिया लोग। अब चल गई हम में, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे साथ लड़ चुके हैं। यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हम का जो है वो लड़ चुके हैं, संतोष कुमार सुमन जी, वो गए 34,000 वोट लेकर के। फिर हमारे भाई वो सरवण भैया जी लड़ाए लोग, वो भी गए हैं। अब तीसरा बार ये लोग कुछ अगर खाओ करके आए होंगे तो लड़ेंगे हम लोग से। चलिए 1 मिनट आते हैं आपके पास। जदयू में कैंडिडेट चोरी हो रहे क्या कुटुंबा का? देखिए, किसी भी बात को कहने से पहले तो सबसे पहले पाठक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद माँ अम्बे के धरती पर, और साथ ही साथ उपस्थित हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं और हमारे नौजवान साथी भाइयों, सबको मेरा प्रणाम। आपका सवाल क्या था, आप बताइए। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जदयू कैंडिडेट को हम पार्टी ने चुरा लिया। देखिए, कोई चोरी नहीं होता है, उम्मीदवार तय होता है। और हमारा नियम है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जो उम्मीदवार तय कर देते हैं उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो हमारा नीतीश से भेज दिए हैं, नीतीश कुमार ने तय कर दिया। तो जब एनडीए तय कर दिया कि नेता ए है, हम उसको जिताने के लिए तत्पर हैं। जीत रहे हैं आप लोग यहाँ से, इसमें कोई शक है क्या? जीत रहे यहाँ से जब भाजपा वाले। ये बताइए। देखिए, सबसे पहले माँ सतबहिनी के प्रांगण में आपको चैनल के माध्यम से और कुटुंबा विधानसभा के कोने कोने आए हुए नौजवान साथी और मेरे अभिभावक, मैं बता दूं कि कुटुंबा विधानसभा में इनको सुप्रीमो आकर के चुनाव लड़ते हैं, वो 3435 लेकर के जाते हैं। तो इस बार इनको जीत के कैसे आप माला डाल रहे हैं? अरे यहाँ से हम जीतेंगे, क्योंकि हमारी सरकार आज नहीं थी, विपक्ष में होते हुए भी राजेश कुमार ने कुटुंबा का पूरे देश में नाम रोशन करने के कार्य किए हैं। कुटुंबा के लोग के तो राजेश कुमार के प्रति गर्व होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का पुलिया सड़क और कुटुंबा का जो सामान मिला है, आज देश आजादी में कुटुंबा का सामान ऐसा नहीं मिला था। इसलिए आ रहे भाजपा को लगता है समय देते हैं, फिर जनता में चलते हैं, नहीं तो शिकायत करेंगे। चुनौती मान रहे हैं कुटुंबा विधानसभा का आप लोग। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मंजीत भाई के सवाल का भी मैं कुछ जवाब मैं भी दे देता हूँ। ये बोले थे कि यहाँ से हम जीतेंगे, तो यहाँ से हम ही जीतेगा, हम ही जीतेंगे। यहाँ से हम पार्टी ही जीतेगा यहाँ से। और दूसरी बात, रमाकांत भाई जो बोले एनडीए की पारिवारिक मामला है, चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं, एनडीए हम लोग पांच पांडव एक है, ये हमारे परिवार का मामला है। वो अपने परिवार में तो झांक के देखे क्या स्थिति है उनका। विधायक जी खतरा रहेगा, हर गांव से खतरा रहे हैं, अपना देखे। एक मिनट देखिए, हमारे कांग्रेस के बड़े भाई हैं, क्योंकि हम लोग कभी यहाँ पे साथ एक जो रहे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी आरजेडी का
लटकंत पार्टी है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक बार बिहार में इससे पहले उपचुनाव हुआ था, कन्हैया कुमार वहां से कांग्रेस से अकेले लड़ रहे थे। जानते हैं आप लोग, नोटा से भी कम वोट आया था। 2200 कन्हैया कुमार के। यहाँ चुनौती है कि नहीं, ये बताइए। सुनिए, हम बता रहे हैं, यहाँ तो चुनौती नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष है, हम बता दे रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी लघु सिंचाई के मंत्री हैं। कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के अंदर तीनों ब्लॉक में 200 योजना देने का काम किए हैं। और इन लोग जो उम्मीदवार है परेश राम है, हम लोग को देते हैं, अभी डुगडुगी बजा के बाह पुजवाई चलते हैं। हैं? तो और अपना कार्यकाल इनका अच्छा रहता तो हर गांव से खजड़ा रहे हैं। तो देखने का चीज है। चलिए आते हैं आपके पास। अब जनता से पूछेंगे कि वाकई में कौन सच है। लोजपा से हमारे साथ में है, बताइए, मजबूत है एनडीए, यहाँ पर मजबूती से जीत रहे हैं आप लोग। सबसे पहले मॉडल को मैं बधाई देना चाहता हूँ। एनडीए भारी मतों से जीतेगी और बहुत बुद्धि के साथ पांचों पांडव मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं।